पार्टी की जिला कमेटी की बैठक के सिलसिले में दरभंगा आना हुआ और यहाँ जो रिपोर्ट आई है कि एक बड़े स्तर पर जोर ज़बरदस्ती के साथ स्मार्ट मीटर गांव-गांव में लगाने का खेल चल रहा है। बिहार सरकार की किसी मंत्रालय में, किसी ऑफिस में, किसी मंत्री विधायक के यहाँ तो स्मार्ट मीटर नहीं लगा, लेकिन जनता पर स्मार्ट मीटर थोपा जा रहा है। ये जो आतंक है, सरकारी आतंक, मैं तो मानता हूँ ये देश में जो उपभोक्ता संरक्षण कानून है उसका खुला उल्लंघन है। उपभोक्ताओं को ये अधिकार होना चाहिए कि हम कौन सा मीटर लगाएंगे, कौन सा मीटर नहीं लगाएंगे, इसमें सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और स्मार्ट मीटर योजना को तत्काल सरकार को वापस लेना चाहिए। अभी भारत सरकार, हम लोगों ने चुनाव के दरमियान भी कहा कि संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है, यहाँ तक कि संविधान प्रदत्त आरक्षण जो है उस पर खतरा है। तो ये जो भारत सरकार की पहल पर या भारत सरकार के हलफनामा के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस के बेंच के बहुमत के फैसला ने जो SC/ST आरक्षण को लेकर के फैसला दिया है, इसको लेकर के पूरे देश में काफ़ी आक्रोश है। हम SC/ST कम्युनिटी के इस आक्रोश के साथ हैं और हमारा मानना है कि धारा 341 की रक्षा होनी चाहिए। धारा 341 के तहत पार्लियामेंट और राष्ट्रपति ही इसके सर्वाधिकार अधिकृत व्यक्ति हैं इसमें किसी तरह की तब्दीली लाने के लिए, और एग्जीक्यूटिव के जरिए, कोर्ट के जरिए इस प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। SC/ST का जो आरक्षण है उसका एक सामाजिक आधार है, छुआछूत उसका ऐतिहासिक आधार रहा है, सामाजिक भेदभाव उसका आधार रहा है। उसमें क्रीमी लेयर के पहलू को इम्पोज करना, इंटरजेनरेशनल पहलू को इम्पोज करना, वो देश में दलित और आदिवासियों का जो स्वाभाविक अधिकार होना चाहिए इसको छीनने की कोशिश है और भाजपा RSS के लोग इस अधिकार को छीन लेना चाहते हैं। इसलिए समाज के प्रगतिशील लोगों के साथ साथ एक संपूर्ण वंचित जमात को एकताबद्ध होकर के इसका विरोध करना चाहिए। हम एक बात और कहना चाहेंगे कि अभी भारत सरकार की ओर से जो बजट पेश हुआ है उस बजट में बिहार के लिए कुछ नहीं है। बिहार में करीब 1 लाख के आसपास मैंने आशा हैं, 2.5 लाख रसोइया हैं, 2.5 लाख के आसपास आंगनबाड़ी लोग हैं और इसके साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन में काम करने वाले बहुत सारे वर्कर्स हैं, जिन लोगों को भारत सरकार का योजना है, लेकिन भारत सरकार एक न्यूनतम मजदूरी आधारित भी मासिक मानदेय नहीं दे रही है। तमाम योजनाओं में अभी कई महीने से कहिए तो नर्सेज का पेमेंट नहीं हुआ है और एक ज़बरदस्ती हाजिरी का प्रणाली थोपा जा रहा है। इसको लेकर के पूरे बिहार में कार्य बहिष्कार आंदोलन चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों पर केंद्र सरकार की चुप्पी बनी हुई है। मिथिलांचल के विकास को लेकर के केंद्र सरकार के एजेंडा में कहीं कुछ नहीं है। कोसी बाढ़ को लेकर के बड़ी चर्चा की गई कि कोसी के लिए इतना पैसा दे दिया गया। वो तो न तो सिंचाई के लिए वो पैसे हैं, न कोसी के बाढ़ प्रबंधन के लिए वो पैसा है। बेसिकली कोसी मेची 2 नदियों को जोड़ने के लिए जो भारत सरकार की योजना है उसके तहत ये पैसे दिए गए हैं, 11,000 समथिंग। तो इस तरह से इस इलाके के जो सवाल हैं उन सवालों को लेकर के कहीं कोई बात नहीं हो रही है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का ये इलाका हब हुआ करता था। आज़ादी से पहले प्रति व्यक्ति आमदनी के लिहाज से, इस इलाके की खुशहाली के लिहाज से ये बेहतर इलाका था, लेकिन कालांतर में इसको एक लेबर सप्लाई जोन बना दिया गया और भारत सरकार का यह बजट इस पूरे इलाके को एक लेबर सप्लाई जोन बनाए रखना चाहती है, जिसका एक पूर्णता में मुखालफत होना चाहिए। अभी भाकपा माले की ओर से, अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा की ओर से हम लोगों ने ऐलान किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने 95 लाख गरीबों को 2-2 लाख रुपया देने का ऐलान किया था, उसको ज़मीन पर उतारा जाना चाहिए। और गरीबों को आय प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है, उनको 72,000 का आय प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तो उनको उस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए संपूर्ण बिहार में भाकपा माले की ओर से, खे ग्रामस की ओर से गांव-गांव की बैठकें चल रही हैं। गरीबों को गोलबंद किया जा रहा है और दलित गरीबों की गोलबंदी के आधार पर 23
22, 23, 24 को हम लोग अंचलों पर, प्रखंडों पर प्रदर्शन करेंगे और ये नारा हम लोग देंगे कि हम भूमिहीन गरीब हैं, हमको गरीबी का प्रमाण पत्र दो और 2 लाख के अनुसार घोषित अनुदान हमें देना होगा। इस पहलू को लेकर के एक बड़ा आंदोलन होगा। जो लोग जहां बसे हुए हैं उनको वार्षिक पर्चा मिलना चाहिए और सबों को पक्का मकान मिलना चाहिए। ये जो गरीबी का सवाल है, बिहार गरीबी के दुष्चक्र में फंसा हुआ है, इसको निकालने के लिए जो बात होनी चाहिए वो बात न तो नीतीश जी के एजेंडा में है, न भाजपा जदयू सरकार के सम्मिलित एजेंडा में है, न केंद्र सरकार के एजेंडा में है। और प्रशांत किशोर बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, लेकिन भूमि के प्रश्न को नहीं बोल रहे हैं, आवास के प्रश्न को नहीं बोल रहे हैं, भूमिहीनता के प्रश्न को नहीं बोल रहे हैं। 2 तरह की शिक्षा प्रणाली चल रही है, बड़े लोगों के लिए बड़ी शिक्षा प्रणाली है और गरीबों के लिए गैर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली है। तो मुचकुंद दुबे की अध्यक्षता वाली जो कमेटी है कि समान शिक्षा प्रणाली कम से कम स्कूल के स्तर पर हो, ये बात यदि मजबूती से लागू हो जाए तो मैं मानता हूं कि दलित गरीबों का विकास और भागीदारी की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। इन सारे प्रश्नों को लेकर के हमारा जो अभियान चल रहा है वो अभियान जारी रहेगा और मजबूती से आगे बढ़ेगा और दलित, गरीब, मजदूर, किसान, महिला, छात्र, नौजवान इसकी व्यापक गोलबंदी के आधार पर आने वाले दिनों में ये जो नीतीश जी की ये अब तो मैं मानता हूँ कि ये किसी तरह से सांस ले रही है ये सरकार तो स्वाभाविक प्रक्रिया में गिर गई है। इस सरकार के पास में कोई अब नैतिक प्राधिकार नहीं रह गया है। इसके खिलाफ एनडीए के खिलाफ इंडिया अलायंस का एक बड़ा असरसन होगा और बिहार में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। मेरे ख्याल से तो सरकार की ज़मीन है नहीं, सरकार की संपत्ति है नहीं, वो मुस्लिम समुदाय के जरिए दान में दी गई संपत्ति है और उसको मैनेज करने के लिए, उसके प्रबंधन के लिए वक्फ बोर्ड बना है। इसलिए वक्फ बोर्ड में कोई छेड़छाड़ करना, उसमें कोई अतिक्रमण करना ये निहायत ही गलत है। और मैं तो मानता हूं कि अंबानी, अडानी सरीखे देश के कॉरपोरेट पूंजीपतियों को, बड़े घराने को, लोगों को, नेताओं को वो संपत्ति देने का ये मोदी सरकार का खेल है। अंबानी का जो बड़ा अट्टालिका बना हुआ है वो अट्टालिका भी वक्फ की ज़मीन पर है, उसमें कोर्ट में केस चल रहा है। तो ये जो इसमें छेड़छाड़ की हर किसी घटना का हम विरोध करेंगे और वक्फ बोर्ड की स्वायत्ता बरकरार रहनी चाहिए, उसका एक स्वतंत्र फंक्शनिंग बरकरार रहनी चाहिए, उसमें सरकार प्रशासन का कोई हस्तक्षेप नहीं हो। निसंदेह उस कम्युनिटी को अपने भीतर जो वक्फ बोर्ड का संचालन है, उसका जो लोकतांत्रिकरण है, उसका जो पारदर्शी भूमिका है, इस दिशा में उनको अपने भीतर से सुधार करना चाहिए। सरकार और प्रशासन को हस्तक्षेप करने का कोई उसमें बेसिस नहीं है और कोई यदि होता है तो हम लोगों ने उसका मुखालफत किया है, आगे भी हम मुखालफत करेंगे।